तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लहद में इश्क़े रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके ये सुराग लेके चले। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मौजूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। हज़रत मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। फज़ले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। और ऐ हसन फिरदौस में जाए जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। और हमारे पीर मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं, अजब करम है कि खुद मुजरिमों के हामी हैं, गुनहगारों की बख्शिश कराने आए हैं। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं। नाज शरीफ भी हो चुकी, तकरीर भी हो गई। अब मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं समझ रहा था, मैं सोया तो था नहीं, रूम में सबकी नाते भी सुन रहा था, तकरीर भी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि आज मेरी सिर्फ दुआ होगी, न तकरीर होगी और न टाइम है। इसलिए मैं इनकी वालिदा मुहतरमा के लिए दुआ कर देता हूँ कि अल्लाह ताला उनके कब्र में करवट करवट रहमत व नूर अता फरमाए और प्यारे नबी की जवार में जगह अता फरमाए। जब सबों ने कुछ कहा है तो 15-20 मिनट के लिए हम भी खड़े हो गए हैं। हमसे भी कुछ सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप जितने ही लोग बैठे हो सुन लोगे तो फायदा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, 18वां पारा सूरह नूर सफ़ा 500 आयत 61 रुकू 14 सतर 4 5 में, फ़ैज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम। मुसलमानों, घर जब जाना, घर अब यहाँ से कुछ लोग चले गए, जो बाकी है सलाम होगा, दुआ होगी तो घर जाइएगा ना भाई, कि सुबह तक बैठे रहिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि जाएंगे नहीं, सुबह तक शायरों से नात पढ़वाते रहेंगे। हमने कहा अच्छा है, हम तकरीर करके चले जाएंगे, उनसे पढ़वाते रहे।
अरे भैया रहेगा लोग तब ना ये भी पढ़ेंगे ना, है कि नहीं। तो घर जाओगे तो सुन्नी बिगड़ गए हो आप। देखो मालदार हो, फकीर हो, महल वाला हो, झोपड़ी वाला हो, सब परेशान। बड़े बड़े कबीर घबर वाले को देखा आके रोता है, हजरत क्या बात है बाबू, कमाते बहुत है, घर में बरकतें नहीं होती है, पैसे आते हैं किधर चला जाता है पते नहीं चलता है। हम कहा बिगड़ जो गए हो, सुधर जाओ, पैसे कम लाओगे बरकत आ जाएगी। तो आज वो तरीका हम बता देते हैं कि आपके घर की बरकत न खत्म हो, रुपये कम भी आए तो घर में खुशहाली ज्यादा है। बोलो बता दे कि नहीं बता दे, न बतावे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों, जब जब घर में जाना, जब जब घर में जाना तो घर जाने का तरीका पहले सीखो। जाओगे कैसे घर, जैसे ये घर है, ये मेन गेट है, तो जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जमा कर रहा हूँ। इसी आयत की तफसीर के तहत मौलाना अहमद यार खां अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर नईमी में फरमाते हैं कि जब घर जाना तो जो घर का मेन गेट है, मेन दरवाजा, जैसे देखो ये दरवाजा, तो फरमाते दरवाजे में भूले से भी बायां पैर मत रख देना। अमीर हो कि गरीब, बायां पैर रखोगे घर की बरकत खत्म हो जाएगी। तो आप लोग तो अब तक जैसे तैसे जाते थे, पता ही नहीं था, चूंकि खाली पूरे जलसा में नारा लगाओ, सर हिलाओ, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, यही होता है। मसला तो आप सीखते नहीं है कि नहीं। तो फरमाते हैं कि बायां पैर मत रख देना, बरकत खत्म हो जाएगी। पहले रखना मेन गेट में सीधा पैर। कौन सा पैर रखोगे आप? सिर्फ पैर मत रखना, पैर रखते वक्त पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ के रखिएगा? अब फिर क्या कहिएगा? अब कुरान सुनो, कुरान में आया फैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। सीधा पैर रख दिया बिस्मिल्लाह पढ़ के, और सामने जो आ जाए घर में, जिस पर पहले नजर पड़े, बीवी पर, बेटी पर, बेटा पर, बाप पर, माँ पर, जो सामने आ जाए, जाने वाला कहेगा घर वालों को अस्सलाम वालेकुम। जाने वाला कहेगा, ये न सोचे कि बेटा है इसको सलाम करें। एक जगह कहेगा मौलाना बीवी को भी सलाम करेंगे, इसका तो भाव बढ़ जाएगा। लो तो बरकत तो खत्म हो रही है, तुम भाव देख रहे हो, यहाँ बरकत खत्म हो रही है कि नहीं। तो सीधा पैर रख दो बिस्मिल्लाह पढ़ के, जाने वाला सलाम करेगा। कुरान में है कि जाने वाला, मतलब नहीं किया तो गुनाह न हुआ मगर बरकत खत्म होगी। मगर जाने वाला उम्र में बड़ा हो कि छोटा, जाने वाला कहेगा घर वाले को अस्सलाम वालेकुम। फायदा क्या होगा? नबी फरमाते अक्सरो खैर बैते का, सलाम करते रहोगे घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। अब एक बार गए, अब कुछ लोग सुन्नी है, बोलते हुजूर शर्म आती है, एक बार तो सलाम किया, कितनी बार करें? अब कुरान में कि जय बार जाओ, ये तो रुके एक के बार करो। फैज़ा दखलतुम, जब जब जाओ, 100 बार गए 100 बार अस्सलाम वालेकुम कहो ना। क्या 100 रुपया कमाने के बाद 500 की जरूरत नहीं है? एक बार बरकत आ गई, खत्म करोगे अब बरकत को। जब जब जाओ को अस्सलाम वालेकुम, घरों में बरकतों का। अब फायदा क्या होगा? मुफ्ती अहमद यार खां अलैहिर्रहमा वहीं पर तफसीर में फरमाते हैं, अगर कोई सलाम चालू कर देगा और उसको मियाँ बीबी में महीना में ज्यादा झगड़ा होता है, सलाम की बरकत से मियाँ बीबी का झगड़ा खत्म होकर प्यार में बदल जाएगा। सलाम करोगे तो प्यार होगा फितरतन न, तो प्यार में बदल जाएगा। बाप बेटे का झगड़ा खत्म हो जाएगा, सास बहू का लफड़ा खत्म हो जाएगा, और उसके घरों में बरकतों का नुज़ूल होने लगेगा। तो अब आपसे सलाम करेंगे ना, बोलो ना इंशाअल्लाह। अब कौन सा पैर रखिएगा पहले? अब क्या पढ़ के रखिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिएगा। हम सबको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जवाब दीजिए ना आप, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है, जवाब न दोगे तो गुनाह होगा। अच्छा मान लीजिए आप दाहिना पैर रखा, घर में गए, एक तरफ इधर कोना में बीवी बैठी है, उधर माँ बैठी है, तो पहले किसको सलाम कीजिएगा? अगर किसी ने बीवी को सलाम किया तो गुनाह होगा नहीं,
गुनाह नहीं होगा, किसी को भी पहले सलाम कर सकते, मगर बीवी से पहले माँ को सलाम इसलिए कर लेना है कि माँ का दिल न टूटे, अब माँ ये न सोचे कि मेरा बेटा बीवी का होके रह गया है। चूंकि माँ राजी रहती है तो उस बंदा से खुदा राजी रहता है, इसलिए पहले माँ को सलाम करना है। जरा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का एक वाकया सुनो, उनकी माँ का। माशाअल्लाह, रखिए, हाँ रख के जाइए ना, ठीक है रख के जाइए, रख दो ना बेटा जल्दी से, कुछ सुन तो लो। तुम चाय पिएगा कि कुछ सलाम भी सीखेगा? हाँ सुन लो, अब तक तो कुछ नहीं सीखे, अब कुछ सीख लो ना। हमसे बिस्तर पर जब तक थे 3 आदमी आए पूछने चाय लावे, अब फिर पूछ के जाता था तो आता नहीं था। लास्ट में एक जवान गया, बोले बाबू कौन बनाएगा चाय, सब बेचारी सो गई होगी, मत जगाओ उसको। हमको भी अफसोस होता है, हमारी बहन ठंडक में जागेगी, तो वो भी चुप हो गया। बोले अच्छा है मौलाना, अच्छा बोल दिए। हाँ बोले काहे जगाओगे उसको। ये अलमिया है कि जब हम तकरीर शुरू करते तभी स्टेज पर चाय आती है, इससे पहले नहीं आती। अक्सर जलसों में देखा, हमने शुरू किया कि चाय आ गई, मैंने कहा अच्छा है, चाय की आदत नहीं रहे तो अच्छा है, क्योंकि जन्नत में चाय नहीं मिलेगी। हाँ जन्नत में चाय नहीं है, कौन कहता है? न जन्नत में चाय है न पान है, चाय तो दुनिया में है। और चाय पीना सुन्नत नहीं है, नबी न पीते थे, बिदत है। वो मरदूद जो हमको बिदती कहता है वो भी चाय पीता है। वे हम बिदती है तो तू क्यों चाय पीता है? तुमको तो नहीं पीना चाहिए। सलाम सीखो, सलाम है भाई। अरे थोड़ी देर हमारे लिए कुर्बान तो करो बाबा। अब सलाम के वक्त चाय ले आए, क्या करोगे? अरे भैया नहीं, चाय चलेगी, थोड़ा सा 15 मिनट बोल लेने दीजिए ना, और उसके बाद सबको चाय पिलाना, हमको भी पिलाना तकरीर के बाद। हाँ मगर सुन लीजिए, देखिए राहत भाई उधर जा रहे हैं, इसको 2 चाय पिलाना। हाँ जाइए, नहीं कोई बात नहीं, जाइए, उतने देर से बैठे हैं तो हाजत होगी नहीं, ठंडक का महीना है। हाँ ठंडक है ना, बोलिए अस्सलाम वालेकुम। तो माँ, ऐ सुनो, माँ का एक वाकया सुनाता हूँ। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की माँ, कहाँ इनका मदार? दिल्ली में। कहाँ है मदार? निजामुद्दीन औलिया में ना। उनकी माँ का नाम है जुलेखा। आपकी वालिदा का क्या नाम था जो इंतकाल फरमा गई? जुबैदा खातून, रुबैदा। और उनके माँ का नाम था जुलेखा। तो महबूब इलाही को जब जरूरत पड़ती, कितने बड़े वली हैं, कितने बड़े वली हैं, जो दुआ कर दे हो जाए, मगर अपने लिए दुआ ना करते थे। जरूरत पड़ती तो जाते माँ के पास, कहते अम्मी अस्सलाम वालेकुम। माँ कहती बेटा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इतने बड़े वली जाते माँ के कदम में बैठ के माँ का तलवा दबाते। माँ समझ जाती इसको कोई काम है, कहते बेटा छोड़ तलवा, काम बता। सुभान अल्लाह, काम बता। तो कहते अम्मी फला काम की जरूरत है निजामुद्दीन को, जरा दुआ कर दो बेटा के लिए। तो फरमाते मेरी माँ फौरन दुआ न फरमाती, पहले जाके वजू करती, और वजू करके तस्बीह लेती, और तस्बीह लेने के बाद 500 बार दरूद शरीफ पढ़ती, और उसके बाद मेरी माँ दुआ करती। तो जब जब मेरे लिए जो दुआ करती थी, मेरी माँ की हर दुआ अल्लाह उसी वक्त कबूल कर लेता था। मसला समझिए, पीर से ज्यादा, मौलवी से ज्यादा, पीरों को नजराना दे दे के मोटा करने वालों, और से सुनो, पीर से ज्यादा दुआ बच्चों के हक में माँ की कबूल होती है। यह हदीस पाक में है, यह हदीस पाक में है कि पीर से ज्यादा माँ की दुआ लो। पीर को 5000 देने वाला ये नौजवान माँ को 500 रुपया भी नहीं देता है। और आला हजरत फरमाते कोई बेटा बाप को 25 रुपया देता है तो वफादार बेटा को चाहिए कि माँ को 75 रुपया दे, क्योंकि बाप से 3 गुना ज्यादा हक बच्चों पे माँ का होता है। कितना होता है? 3 गुना। बाप को दिया 25 तो माँ को दो 75, बाप को दिया 5 तो माँ को दो 15। एक वाकया और सुनो, निजामुद्दीन औलिया की माँ का। सुभान अल्लाह। उस जमाने में भैया एक बादशाह था दिल्ली में, उसका नाम था कुतुबुद्दीन इब्ने अलाउद्दीन खिलजी। उसने कानून मस्जिद बनाई, कहे हर वली जुमा मेरी मस्जिद में पढ़ेगा, तो सब जाते थे, महबूब इलाही नहीं जाते थे।
तो निजामुद्दीन औलिया से पूछा, शहंशाह ने कहे, निजामुद्दीन तुम मेरी मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ते हो, क्या बात? तो हुजूर ने फरमाया, बादशाह तुम अनपढ़ हो का, मसला नहीं मालूम है, मोहल्ला की मस्जिद पहले आबाद की जाए। मेरे मोहल्ला में खुद मस्जिद है, तुम्हारे मोहल्ला में क्यों आऊंगा नमाज पढ़ने? तो चमचों ने कान भरा, हुजूर एक कानून बनाइए ना कि चांद निकलेगा तो हर वली को कल होकर आना होगा और कहना होगा, बादशाह मुबारक हो, चांद हो गया। तो सब जाते थे, शहंशाह के डर से महबूब इलाही नहीं जाते थे। अब की बार कानून बना, जो ना आएगा मुबारकबादी देने उसको कत्ल कर दूंगा। महबूब इलाही समझ गया, कह रे ये कानून तो मेरे लिए बना है, आज तो चांद की 30 तारीख है, दिखे न दिखे चांद तो हो गया, कल तो मैं कत्ल हो जाऊंगा। कहा कत्ल होना पसंद है मगर बादशाह के यहाँ जाना पसंद नहीं है। अब किसकी दुआ ले? माँ की दुआ लेते थे। माँ का हो गया था इंतकाल। अब सुनो, जिसकी माँ इंतकाल कर गए सुने गौर से। तो महबूब इलाही गए टहलते टहलते माँ की कब्र पे। अखबारुल ख़यार में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने नकल किया है। कब्र पे गए, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अजमेर शरीफ जाने वालों, बरेली शरीफ जाने वालों, कछौछा जाने वालों, जाओ, मज़ारों पे जाना चाहिए, मगर बिगड़ क्यों रहे हो? नबी की हदीस नहीं याद है? नबी फरमाते हैं, जो बेटा अपने माँ और बाप की कब्र पे जाकर सिर्फ सलाम भी कर लेगा तो उस बेटा को, जो कब्र पे जाकर सलाम करेगा, तो उस बेटा को अल्लाह एक हज और एक उमरा का सवाब अता कर देगा। एक हज एक उमरा का, कब्र पे गए तो एक हज उमरा का। हदीस का है, अहकाम शरीयत के जिल्द अव्वल में आला हजरत ने नकल किया है। तो मज़ारों पे जाने से पहले 500 का फूल गरीब नवाज के मज़ार पे डालने वालों, उससे पहले 5 रुपये का एक फूल माँ की कब्र पे डालो, बाद में ख्वाजा के यहाँ डालना, क्योंकि माँ जहाँ राजी रहेगी तो वहाँ खुद ब खुद ख्वाजा भी राजी रहेगा, मदीना वाला भी राजी रहेगा, बरेली वाला भी राजी रहेगा। मगर आप तो शबे बरात का इंतजार करते हो, साल में जाते हो माँ की कब्र पे, साल में। अफसोस, सद अफसोस, माँ की कब्र पे जाने वाले। महबूब इलाही का अम्मी अस्सलाम वालेकुम, माँ, ए माँ, आज ये आखिरी सलाम है, ले लो अपने बेटे का आखिरी सलाम, क्योंकि अब तेरा बेटा रहेगा नहीं तो सलाम कौन करने आएगा तुमको कब्र पे? क्योंकि बादशाह ने कानून बना दिया है। खत्म करना है क्या? 5 मिनट और बर्दाश्त करो भाई। बोले मैं अब जान, अम्मी मैं बादशाह के यहाँ जाऊंगा नहीं, आप तो चांद होना ही है, भले कत्ल हो जाऊं, आखिरी सलाम करके जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, जो करना है फैसला कब्र में कर डालो। अम्मा की कब्र पे दुआ किया, चले गए। अब सुनो गौर से, बादशाह का एक खादिम था, उसका नाम था खुसरू परवान खान। खान साहब नौकर था उसका, पर खान से बादशाह को शाम में हो गया झगड़ा, ये लफड़ा हो गया। तो जब लफड़ा हुआ तो खान का मिजाज बिगड़ गया, और जब बिगड़ गया तो आओ देखा ना, ताओ निकाली तलवार, अब बादशाही को 2 टुकड़ा करके महल के बाहर फेंक दिया। वारे खान, मगर कमाल खान की नहीं है, यहाँ कमाल महबूब इलाही की माँ का है कि कब्र में भी अंदर माँ ने दुआ कर दी कि बेटा जहाँ हंसते रहना, न बादशाह रहेगा न मेरा बेटा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो माँ की कब्र पे एक वली की दुआ कबूल हो रही है, और हम आप बिगड़े हुए सुन्नी माँ की कब्र पे जाके दुआ नहीं करते हैं। अरे जा जा, माँ जिंदा रहे तो दुआ ले लो, और कब्र में चली जाए तो जाकर के दुआ ले लो, है कि नहीं? देखो माँ की बात कैसे, एक वली की दुआ कबूल हो रही है, वो भी महबूब इलाही की दुआ कबूल हो रही है, जो मुस्तनद वली है, मुस्तजाब दावत है, और वो जा रहे हैं माँ की कब्र पर। हजरत ख्वाजा भी एक माँ का वाकया नकल करते हैं, वो भी सुना दें कि सलाम पढ़ा दें? वो भी सुना दें। जब सुनने का टाइम रहता है तो आप लोग सुनते नहीं हो, खाली रात भर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह मैं मना नहीं करता हूँ, माअज़ल्लाह कहना चाहिए, माअज़ल्लाह। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। मगर सुभान अल्लाह कहने से पहले कुछ मसला भी तो सीखो, है कि नहीं? सीखना चाहिए कि नहीं? बोलिए, सुभान अल्लाह भी कहो, मसला भी सीखो, है कि नहीं? अब सीखते नहीं हो कुछ। सुनो, मैं ख्वाजा बाबा एक वाकया नकल करते हैं। क्या नकल करते? मोहल्ला में एक नौजवान था, मर गया। मरना तो सबको है, नहीं भाई मरना नहीं है। एक वाकया मौलाना ये जलालुद्दीन सयूती की किताब है शरह सुदूर, उसके सफा 85 पर एक वाकया, अमर इब्न अब्दुल वसीस का इंतकाल हो गया। इंतकाल
जैसे इनकी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ का भी इंतकाल हो चुका है, वालिद का भी हो चुका है। आदमी पैदा होता ही है मरने के लिए, जो मरेगा नहीं वो पैदा काहे को होगा? पैदा हुआ तो कभी मरना होगा, घर बना तो कभी गिरना होगा। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं कि जो पैदा हुआ, जब गौस की माँ मर गई तो हमारी आपकी माँ नहीं मरेगी, जब नबी की वालिदा दुनिया से चली गई तो हमारी आपकी माँ नहीं जाएगी। बोलो ना, आदमी पैदा होता ही है मरने के लिए, मगर मरने के बाद और इम्तिहान होता है। तो सुनो, अमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, तो इतने बड़े वली थे भैया, इतने बड़े खुलफाए राशिदीन में से शुमार किया जाता है, इतने बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे कि उस वक्त तक जितने शहीद हुए थे ना, सारे शहीदों को अल्लाह ने कहा तुम सब के सब जाओ मेरे महबूब के जनाजे में आज शिरकत करो। शहीदों को, तो एक शहीद था 18 साल का, कहा मौला थोड़ी छुट्टी मेरी बढ़ा दे मौला। कहे क्या करेगा छुट्टी लेकर? कहा मौला जनाजा पढ़ के घर जाऊंगा, अपने माँ बाप की ज़ियारत करूंगा, अस्सलाम करके वापस आऊंगा। या अल्लाह, कैसा वफादार बेटा कि माँ बाप को सलाम करने जाऊंगा। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुमको इतनी छुट्टी देता हूं, है कि नहीं? गए, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जा रहे थे, उधर से मुल्क शाम से उसके माँ बाप आ रहे थे, तो बीवी ने कहा शौहर से लगता घोड़ा पर मेरा बेटा आ रहा है। शौहर ने कहा औरत को अकल नहीं होती, रोक शैतान को, बेटा कब का मर गया, अब घोड़ा पे चढ़ के आएगा। बेचारी चुप हो गई। मर जैसे करीब आया, दोनों ने देखा वाकई ये तो मेरा बेटा है। कहा अम्मी अब्बू अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने जवाब दिया, कहा बेटा तू मर गया था, कैसे आया? कहे मेरी माँ मेरे बाप, आप दोनों को मसला नहीं मालूम है क्या कि शहीद मरता नहीं है, शहादत के बाद शहीद जिंदा रहता है, हम मरे कम है, हम उसके बाद तो जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो कहा बेटा तू आया कैसे? कामर इब्न अब्दुल अजीज का अम्मी इंतकाल हो गया है, अल्लाह ने सबको जनाजे में शिरकत की इजाजत दी है, तो हमने अल्लाह से छुट्टी मांगी है कि माँ बाप को सलाम करने जाएंगे। तो अल्लाह ने मेरी छुट्टी बढ़ा दी है। माँ को सलाम किया, बाप को सलाम किया, माँ का कदम चूमते ही वो शहीद गायब हो गया। अल्लाह अकबर। देखो माँ बाप की मोहब्बत गरीब नवाज भी नकल फरमाते हैं, बहुत प्यारा वाकया है। मोहल्ला में एक नौजवान था, मर गया। जब मर गया तो एक वली ने ख्वाब देखा कि जवान जन्नत में हाथियों के सब में बैठा है। तो वली ने कहा तेरा अमल इतना अच्छा नहीं था जी, मर गया तो जन्नत में हाथियों के सब में कैसे चला गया? कहा हुजूर एक अमल काम आया है। अमल तो अच्छा नहीं है, मगर एक अमल जो है वो काम आ गया। क्या? कहा जब भी मैं घर से बाहर निकलता था तो पहले अपने माँ की ज़ियारत करता था, और ज़ियारत के बाद अपने माँ को सलाम करता था, और सलाम के बाद माँ का कदम चूमता था। तो जब जब कदम चूमता था मेरी माँ दुआ करती थी मौला मेरा बेटा मर जाए तो जन्नत में हाजियों की सब में जगह अता कर देना। तो अमल तो अच्छा नहीं है, मगर माँ की दुआ काम आ गई है। माँ की दुआ जिंदा हो तो ले सकते हो, कब्र में चली गई तो ले सकते हो, क्योंकि मरने से सिलसिला टूटता नहीं है, मरने से सिलसिला जिंदा मुर्दा का और मजबूत हो जाता है। ये किसने कहा कि खत्म हो जाता है? मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। और आज का जवान घर से निकलेगा मोटरसाइकिल से, ठहरो 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 दो, कहीं माँ ना देख ले, कहीं बाप ना देख ले, तो छुप के निकला तो क्या हुआ? दरभंगा जाते जाते मालूम एक्सीडेंट हो गया, उसका सर फूट गया, किसी का पेट टूट गया। हैरे बुद्धू जवान, ऐसा काम क्यों किया कि सर फूटा? माँ का दिल दुखा तो सर न फूटेगा। अब माँ की ज़ियारत करके सलाम लेके जाता, दुआ लेके जाता कि अम्मी दरभंगा जा रहा हूँ, तो पूरा इंडिया घूम के आ जाता, न पैर टूटता न सर फूटता, क्योंकि जहां भी रहता पीछे पीछे माँ की दुआ काम करती रहती। तो माँ से छुप के जा रहा है, इसलिए सर फूटता है कि पेट टूटता है। अरे माँ की दुआ लेके न जानी चाहिए, तब ना सफर में भी कामयाब रहोगे, ट्रेन में भी कामयाब रहोगे, मोटरसाइकिल में भी कामयाब रहोगे, क्योंकि माँ की दुआएं काम करती रहती है। और जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं उससे उसका खुदा राजी हो जाता है। बात मरने की है, एक बात बताता हूँ। अब हो गया भाई, चलो 40 मिनट 45 तक, ठीक है, 1:45 तक। अब फिर कभी इंशाअल्लाह ताला आप किसी अच्छे मौसम में करोगे, फकीर को बुला लेना, टाइम देंगे हम आपको इंशाअल्लाह ताला, तो हम सुनाएंगे। वो तकरीर ही क्या है कि आदमी सुने तो सुनते नहीं, है कि नहीं?
जलसा में बहुत खर्च किया आपने, माँ के नाम किया, बाप के नाम किया, जो कुछ किया कम किया। चूंकि ये सारी दौलत आपके माँ बाप की है, जब तक है आपके नहीं है। जब तक बाप जिंदा है तो बेटा का माल नहीं होता है, सब माल बाप का होता है। समझ रहे कि नहीं? मरने के बाद बाप के जायदाद में बेटा बेटी उसकी बीवी छोरा तो उसका होता है। जब तक जिंदा है सारा माल उसी का है। तो उसके नाम पे जितना खर्च करो कम है। बोलो ना, जितना खम करो कम है कि नहीं? तो एक बार माँ बाप के नाम बोलिए सुभान अल्लाह। तो बात सुनो, अगर माँ चली गई, एक साहबी ने मन्नत मानी, अब तो माँ चली गई, बाप है इनके, तो बाप को खुश रखो। अब माँ को भी खुश रखना है, उसका तरीका खुश रखने का। कल जाके कब्र पे सलाम कर ले, माँ वहीं खुश हो जाएगी। हाँ, हदीस शरीफ है। कल चला जाला टहलते टहलते, लड़कियों को नहीं जाना है, मना है, लड़कियों को नहीं जाना है, बेटों को जाना है। कब्र पे कहो अम्मी अस्सलाम वालेकुम। माँ कब्र में इधर मुस्कुराती रहेगी, इधर अल्लाह आपका मुकद्दर बदल देगा। हाँ भाई, कब्र पे जाके सलाम तो कर लो। सुनो, एक सहाबी है, इसको मौलाना अब्दुल हई के वालिद मौलाना अब्दुल हलीम फरंगी महली अपनी किताब नूरुल ईमान के सफा 10 पे नकल करते। एक साहबी ने मन्नत मानी कि मौला मेरा काम हो जाएगा ना तो जन्नत का जो दरवाजा है उसके ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली चौखट को जाकर चूमूंगा। हुक्म क्या कुरान में, औफू नजूरकुम, काम हो जाए तो नजर जल्दी पूरी करो। वाजिब है, न करोगे तो गुनाह होगा। मन्नत का है को माना, मन्नत माना, काम हो गया तो मन्नत पूरी करो, है ना? अब कब क़यामत आएगी, जन्नत में जाएगा तब दरवाजा चूमेगा। तो गए हुजूर के पास, कहा हुजूर गजब हो गया, मैंने जब मन्नत मान लिया, अब काम हो गया हुजूर, अब कैसे होगा? बोले क्या? बोले जन्नत का ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा चूमूंगा दरवाजे का। हुजूर कब क़यामत आएगी, हुक्म है जल्दी नजर पूरी करो। नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा अच्छा न घबरा, घर जा, बाप की पेशानी चूम लो, ये जन्नत के दरवाजा का ऊपर वाला हिस्सा है, अम्मा का कदम चूम लो, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो साहबी ने क्या कहा ये तो सुनो। कहा हुजूर न माँ जिंदा है न बाप, दोनों का इंतकाल हो गया। तो नबी ने कहा कब्रिस्तान चला जा, माँ के कब्र के पैताने को, बाप के कब्र के सिरहाने को ऐसे चूम लेना, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अब समझ में आया माँ का दर्जा, अब बाप का रुतबा। कब्र भी चूम लो तो मन्नत पूरी हो जाएगी। बुद्धू लोग कहाँ से पैदा हो गए जो कहते हैं कब्र पे जाना ही मना है। एक अहले हदीस हमारे लौका में बोला कब्र पे जाना दुआ करना मना है। मैं कहा बिल्कुल मना है, हम मान लिया तुम्हारी बात। तो तुम्हारे यहाँ कोई मरता है तो क्या दरिया में डालता है क्या? तू भी तो मुर्दा लेकर कब्रिस्तान में जाता, जिस बहाने जाता तो है कि बोलो ना, जाता ही नहीं जाता है। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। जाओ जाओ, माँ बाप के कब्रों पे जाना हज उमरा का सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। हज और उमरा का सवाब, सुभान अल्लाह। सुनो, एक जवान था, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है अपनी किताब अनीसुल जलीस में लिखा है, बहुत पहले है, बहुत पहले 200-400 साल पहले, आज की बात नहीं है। एक जवान था, सुबह सवेरे उठता, नया कपड़ा पहनता, बिल्कुल जैसे होता ना, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, चौक पर चला जाता, जहां पर होटल उटल हो, कोई जवान मिलता, कहते दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दोस्त बहुत दिन पे मिले हो। तो सोचा जा भाई कौन दोस्त है, तुम दोस्त नहीं पहचाना तुमको जी? बोले हाँ, कैसे पहचानिएगा, इतने दिन पे आइएगा तो पहचानिएगा, पहले नाश्ता कीजिए, चलिए होटल में, ए खुरमा लाओ, चिकन चिल्ली लाओ, फला लाओ, फला लाओ, फला। खिलाता खूब, हाथ धोने के बाद उठता, पीछे के दरवाजे से ही गायब हो जाता। अब होटल वाले को बिल भरो, यही होता था। कोई बुजुर्ग मिलते, चचा 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 अस्सलाम वालेकुम। हे चचा, हमारा बाप मर गया था, आप आना भी भूल गए, रास्ता भी भूल गए, घर का दरवाजा भी भूल गया। बोले बाबू तू कौन है? बोले चचा न पहचानिएगा ना, पहले नाश्ता कीजिए तब पहचानिए। ए होटल वाला, चलो ये लाओ वो लाओ, चचा आए हैं। फिर चचा खा रहे हैं, हाथ धोने के बहाने गए, अब चचा बिल भरो। ऐसे जिंदगी कसम से मन गढ़त नहीं है, जलालुद्दीन सयूती ने नकल किया है, समझ गए? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सुनो, जब मरने का टाइम आया, जवान का सोचा जिंदगी में ठगा, अब क्या होगा? अब तो मरने का टाइम आ गया। तो पहले के लोग बड़े सच्चे होते थे, झूठ नहीं बोलते थे, पहले बड़े सच्चे होते थे।
अब मुसलमान के बारे में तो मशहूर था कि जान देगा झूठ न बोलेगा। आज 90% के बारे में मशहूर है कि ये मुसलमान एक चाय पिला दो 2 दर्जन झूठ बुलवा लो इससे। हाँ, ये भी मशहूर हो गया है। बताओ ये कैसा मुसलमान हो गया कि पहले मशहूर था गला देगा झूठ नहीं बोलेगा, आज आप झूठ इतना बोलते हो मशहूर हो गया कि इसको 100 रुपया में जितनी गवाही झूठ हो दिला लो। अस्तगफुरुल्लाह, 1 करोड़ अस्तगफुरुल्लाह। हमको आपको अल्लाह सच्चा मुसलमान बना दे। अब सुनो भैया क्या हुआ, गांव के 10 आदमी को ठीक किया, मजदूरी दिया। मजदूरी गांव वाले ने भैया काहे की मजदूरी है? बोले बाबू कुछ नहीं, रख लो मजदूरी देता हूँ, और जब मैं मरूंगा ना टाइम करीब है तो जनाजा जाएगा ना तो तू मैयत के पीछे पीछे रोना, कहना हाय हाय कितना अच्छा आदमी था काहे मर गया, कुछ दिन और जिंदा रहता तो बड़ा काम आता लोगों को। लो जाते जाते ये भी काम कर गया। कल ये रोने में क्या है, पैसा ले जा जब जना। तो पहले के दौर में जो कोई मोहल्ला में मरता था तो कई गांव के लोग जनाजे में आते थे। नहीं जी, अब आजकल आते हैं कि नहीं आते, पहले कई लोग कई गांव के आते थे। तो जब सब रोता था बड़ा अच्छा था, काहे मर गया, बड़ा काम करता था, शादियों में खड़ा रहता था, गरीबों की मदद करता। सब लोग कह जा अल्लाह इतना अच्छा था ये, तो सब दुआ करने लगा पीछे पीछे, अल्लाह माफ कर दे, इतना अच्छा था इसको माफ कर। अरे भाई तो किसी की दुआ तो कबूल होगी कि नहीं होगी? सब दुआ करने लगा अल्लाह माफ कर दे, इतना अच्छा था माफ कर दे इसको। कब्र में रखा गया, आ गए फरिश्ते, मन रब्बो का, बहुत ठगे हो, तुम्हारा रब कौन है? तो अल्लाह ने फरिश्तों छोड़ दो, इनसे सवाल न करो, मरते मरते ऐसा काम कर गया जो अल्लाह को भी पसंद आया, मैंने सब माफ करके इसको जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। देखो अब ऐसा नहीं कि आप भी ये काम शुरू करना, बड़ी धोलाई होगी। देखो 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 कैसे छूटा, नहीं छूटा, सस्ते छूटा कि नहीं, बोलो ना छूटा कि नहीं छूटा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भैया ये बात है, एक शख्स के पास मलकुल मौत आया, कहे तो कहा मलकुल मौत तुम हो क्या, 10 मिनट की छुट्टी दो, 10 मिनट की। बोले 10 मिनट, 5 मिनट बाकी है जो करना है बोलो। बोले 14 दिन की, 10 मिनट नहीं, बोला 14 दिन की छुट्टी दो। बोला 14 दिन नहीं, 10 मिनट बाकी है। तो अल्लाह ने फरमाया मलकुल मौत मैंने 14 दिन इसकी उम्र बढ़ा दिया, छोड़ तो दो, देखो तो ये करता का है 14 दिन। जब अल्लाह ने कहा छोड़ दो तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? जब अल्लाह ने कहा तो छोड़ना होगा ना, उम्र बढ़ा दिया अल्लाह ने, बढ़ा दिया। आप भी उम्र बढ़ा सकते हैं, आप भी उम्र बढ़ा सकते हैं। हदीस बता दूंगा कि उम्र बढ़ती कैसे है। कोई चाहे 60 साल वाला हम 80 साल रहें तो हो सकता है, और कोई 60 साल वाला चाहे 30 साल में मर जाए तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, दोनों है, उम्र बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। अब सुनो सुनो सुनो, तो कहा अल्लाह ने कि छोड़ दो। तो बड़ा मालदार था वो, तो 14 दिन में इतना कारीगर बुलाया कि भूल भुलैया घर बनाया, नकले कुफ्र नबाशा। उस बदमाश ने एक शीशा वाला घर बनाया बीच में, माज़अल्लाह इस नियत से कि 14वां दिन शीशा वाला घर में घुस जाऊंगा, मलकुल मौत को पता न चले कि बंदा गिया कि। वो अपने हिसाब से सोचा, मगर 14वां दिन मलकुल मौत शीशा वाला घर में हाजिर, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। दुनिया के जिस कोने में रहो, पूरी दुनिया मलकुल मौत के सामने एक दस्तरखान है, खाने वाला जहां से चाहता है उठा के खा लेता है। मलकुल मौत एक ही जगह से जिसकी रूह चाहता है निकाल देता है, क्योंकि पूरी दुनिया दस्तरखान है उसके सामने। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। तो करते रहिए, मुर्दे के नाम अच्छा काम कीजिएगा ना तो कब्र से अजाब दूर होता है। 1-2 नहीं, इतनी हदीसें हैं कि सुना दो तो 3 दिन लग जावे, इतनी हदीसें मौलाना। आपकी वालदा का इंतकाल हुआ तो कौन सा दिन था? बुध था, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, बुध था। अब आपने इतना काम किया माँ के नाम, और कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कर दिया तो छोड़ दीजिएगा। जब तक जिंदा रहिए कुछ न कुछ करते रहिएगा, अल्लाह ताला उसका सवाब आपकी माँ को फरिश्तों के जरिए कब्र में पहुंचवाता रहेगा। तो जब देखते हैं ना तो यफरहून बिही, जब मुर्दे कब्र में देखते हैं सवाब है ना, सवाब का तस्त, तो खुश होते हैं, खुश होते कब्र में, सुभान अल्लाह हमारे घर वालों ने कितना सवाब का तोहफा भेजा है।
और कब्र में खुश होते हैं मुर्दे। और जिसके यहाँ कुछ नहीं होता है कि मर गया काम तमाम, तो यह जनो जीरान हूँ, उसके मुर्दे कब्र में परेशान हो जाते हैं कि हमारा घर वाला कुछ न भेजता है, और तोरा घर वाला कितना भेजता है, हमारा घर वाला कुछ नहीं भेजता। तो देखो मुर्दों में मुर्दे की बात भी होती है। ऐसा नहीं समझेगा खत्म हुए, मुर्दे मुर्दे से मिलते हैं। इसलिए नबी ने अहसनुल कफन, मरे तो बढ़िया कफन दो, बढ़िया, कर्जा लेके नहीं। पैसा वाले हो तो जितना कीमती कपड़ा खरीद सकते हो खरीदो, जितना कीमती कपड़ा, कर्जा लेके नहीं। मालदार हो तो 500 वाला मीटर पहनाओ ना उसको, क्योंकि मुर्दे की मीटिंग होती तो मुर्दे का दे भैया तेरा घर वाला कितना अच्छा कपड़ा देके भेजा है। समझे, ये भी बात होती है मुर्दों में। नबी फरमाते हैं हसनुल कफन, अच्छा कफन दो। अल्लाह तुजू अमवातुकुम बिअवैली, मर जाए तो ज्यादा मत रो, रोने से मुर्दे को तकलीफ होती है। जो काम करना है वो करो ना, रो रो के क्यों तकलीफ देते हो मुर्दों को? रोने से मुर्दे को कब्र में तकलीफ होती है। तो उनके लिए कार्य खैर कीजिए, सदकात कीजिए, अतियात कीजिए, है कि नहीं, जिससे मुर्दे को अच्छा कफन दीजिए। है मसला है, मालदार है, मर्द को या दिया 200 वाला, अब मालदार हो तो औरत को दो 300 वाला। क्यों? दुनिया में इस बर्फ पहनती थी तो मरने के बाद भी वैसा ही लिबास पहना के भेजो। ये हदीस शरीफ है, वैसा ही पहना के भेजो। कुछ लोग कहते अब क्या होगा, देखे मर गया। अरे बदमाश, अभी तो जिंदगी अब शुरू होगी क़यामत तक। दुनिया वाली जिंदगी तो 60 साल, 80 साल, 100 साल, ये तो लाखों साल की जिंदगी कब्र वाली है ना। तो असल जिंदगी तो वही है जो क़यामत तक सोना है। तो वहां के लिए जरा अच्छा से भेजो ना, है कि नहीं, अच्छा से भेजो ना। वहां नबी का दीदार होता है। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। देखो एक वाकया सुनो और खत्म करो। हो गया 50 हो गया जी, 1:50 हो गया, क्या करे बोलिए आप लोग। एक वाकया, जिस वक्त बोलना चाहिए तो बुलाते नहीं है, और जिस वक्त सोते हैं तो उसमें कहते बोलिए। ठीक है, अब आए हैं तो बोल देते हैं। देखो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि एक जवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में था। आया मलकुल मौत, तो कहा अल्लाह के नबी जवान कौन है? कहा मेरा गुलाम है। कहा अच्छा, छठे रोज तो इसकी रूह निकालूंगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भाई आज शादी किया है ये, और छठे रोज इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। मलकुल मौत ने कहा मुझे क्या लेना इससे कि बीवी बेवा किसकी होगी, बच्चा यतीम किसका होगा, मुझे तो टाइम पर आना है। छठे रोज देख रहा हूं कि मरेगा। अच्छा, तब ये हो गया भैया कि जब मलकुल मौत चला गया तो ये जवान निकला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह से। तो रास्ता में एक फकीर सदा दे रहा था, कई दिनों का भूखा हूं, अल्लाह के नाम कोई खिलाने वाला। तो जवान ने सोचा मरो तो खिला के मरो भैया, आप तो 6 दिन रहोगे। खिलाया और दिया। फकीर खाने लेने के बाद दुआ करता है, मौला इस जवान की उम्र लंबी कर दे। फकीर की दुआ हो गई कबूल। 6 महीने के बाद मुलाकात हो गई जवान से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। बोलाया मलकुल मौत को, इधर आओ। तूने कहा था छठे रोज मरेगा, 6 महीना हो गया, देखो तो जिंदा है। और क्या अल्लाह के नबी जो कहा सही वही था? कहा सही वही था, तो जिंदा क्यों है? कहा इसलिए जिंदा है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है और अल्लाह के राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। इसने फकीर को दिया है, फकीर ने दुआ कर दी है, फकीर की दुआ मौला ने कबूल फरमा ली है। तो अब ये जवान जो 6 दिन में मरने वाला था, अल्लाह ने इसकी उम्र 60 साल लंबी कर दी। अब ये दुनिया में 60 साल जिंदा रहेगा। देखो कहां 6 दिन में मरने वाला था, कहां 60 साल जिंदा रहेगा। और 60 साल वाला अगर 6 दिन में मरना है तब वो भी नुस्खा है, वो भी नुस्खा बता दें। घर जाओ, बीवी को अस्सलाम वालेकुम, अम्मा को कहा बुढ़िया बहुत बोलती है, सोती भी नहीं है, खुद ब खुद उम्र घट जाएगी। हाँ, नबी फरमाते माँ बाप को सताओगे तो उम्र घट जाएगी। 30 साल वाला 3 दिन में मर जाएगा, और 3 दिन वाला अगर माँ बाप की दुआएं लेगा तो अल्लाह उसकी उम्र 30 साल कर देगा। ये तो दुनिया में माँ बाप की दुआ लो, उम्र भी बढ़ेगी, माल भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। अब तक नहीं समझे आप मसला। बीवी बदली जा सकती है, माँ नहीं बदली जा सकती है। नहीं समझे आप? बदलने का मतलब ये नहीं कि तलाक दे के बदलो। जवान है, बीवी मर गई तो दूसरी बीवी करेगा कि नहीं? एक बीवी है उससे बच्चे नहीं होता तो दूसरी करेगा कि नहीं करेगा?
या एक बीवी है जिंदगी भर बीमार है, तो शरीयत ने इजाजत दी है कि नहीं? अम्मा मर गई तो दूसरी माँ आएगी? दूसरी माँ कहां से लाओगे? बोलो ना, एक ही माना होती है। बीवी बदली जा सकती है, माँ तो बदली नहीं जा सकती है। इसलिए माँ का एहतराम करो। अब माँ का रुतबा समझो, कहां से लाओगे माँ? बस लास्ट हदीस सुनो और फिर खत्म करो, मुझे जाना भी है और आप लोगों को आराम भी करना है। जो चले गए, जो हैं बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। कौन सा पैर रखोगे घर में? पहले क्या पर के रखिएगा? घर वालों को क्या कहिएगा? हाँ, वैसा नहीं कहिएगा कि झगड़ा हो गया नहीं करेंगे सलाम, तो अपने बरकत खत्म होगी, मेरा क्या होगा? घर की बरकत खत्म हो जाएगी। बरकत लानी है, सलाम चालू करना होगा। अच्छा एक बात बस, अब माँ पर एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि हर माँ वाला, चाहे उसकी माँ जिंदा हो की मुर्दा, हर बेटा मचलेगा इंशाअल्लाह। एक बात बताओ, आपके यहाँ जब शादी ब्याह होती है, हम भी तो बिहार के हैं ना? हाँ, बिहार के हैं और पक्का बिहारी हूं मैं बाहर भी जलसों में जाता हूं तो मैं कहता हूं लिखो बिहार। ये बम्बई कहा लिख देता है जी तुम? हम बम्बई के हैं, बम्बई में रहते हैं, रहे बिहारी, बिहार लिखो। बिहार में एक से एक माँ का लाल पैदा हुआ है। मैंने पूरी दुनिया में बिहार का सर ऊंचा कर दिया है। अमेरिका में तकरीर किया, हॉलैंड में किया, जर्मन में किया, फ्रांस में किया, दुबई में किया, लसेथो में किया, मोज़म्बिक में किया, हरारे में किया, कराची में किया, हैदराबाद सिंध में किया, बांग्लादेश में गया, नेपाल में गया, न जाने कहां कहां कितने मुल्कों में तकरीर किया। जहां गया वहां कहा मैं पक्का बिहारी हूं और हर जगह मसलक आला हजरत का नारा लगवा दिया। सुभान अल्लाह। एक बार आप भी कह दो मसलक आला हजरत जिंदाबाद। सुनिए मौलाना, घर में जाइए, है कि नहीं? चाहे बीवी हो चाहे कोई हो। एक गांव में गए तकरीर करने के लिए, तो हमसे नाराज हो गया। क्या नाराज हो गया जी? बोले आप बोलते बीवी को सलाम करो। एक जवान रोने लगा। बोले काहे रोते हो बाबा? बोले 5 बच्चे का बाप है हुजूर, आज तक बीवी को सलाम नहीं किया और आपने कहा सलाम करना है, नबी ने किया। तो रात में 3 बजे जलसा खत्म आ गया। कहा बीवी अस्सलाम वालेकुम। बीबी ने सोचा या अल्लाह, 5 बच्चे की माँ हो गई, आज तक तो इस सलाम नहीं किया था, ये पहली बार काहे सलाम कर रहा है रात में 3 बजे? तो बीबी ने सोचते सोचते कहा देखिए ऐसा मजाक ना किया कीजिए, अच्छा न लगता है। क्यों? क्या आपने सलाम नहीं किया था ना भाई? ए सलाम करोगे तब ना हमारी बहन समझे कि शौहर भी सलाम करता है बीवी को। ये भी तो नबी की सुन्नत है। बुखारी शरीफ नहीं पढ़ते हो आप? कहां से पढ़ोगे? उलमा से पूछो ना। जिल्द अव्वल के पारा 10 सफा 391 पे हदीस है कि सरकार अपनी बीवियों को भी सलाम करते थे। सुभान अल्लाह। एक बार सबको मैं कहता हूं अस्सलाम वालेकुम। एक बार हुजूर ने कसम खा ली। हाँ, बुखारी शरीफ के 25वां पारा में, अब मिशकात शरीफ के दूसरी जिल्द में क्या कसम खाई जानते हैं? कभी भी मियाँ बीवी में जब लफड़ा होता है ना, तो नबी को हो गया बीवी से कुछ हो गया, और जब हो गया कुछ तो नबी ने गुस्से में कसम खा ली कि मैं तुम लोगों से 1 महीना नहीं बोलूंगा, 1 महीना। या अल्लाह, अब नबी ने कसम खा ली, बीवी की रोते रोते हालत बेजार के अब क्या होगा? नबी ने कसम खा ली, अब क्या होगा? आज महीना की 15 तारीख है, हजरत उमर गए नबी की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर आपने बीवियों को तलाक बीवियों को तलाक दे दिया है। हुजूर अल्लाह नहीं तो उमर ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर। लोग कहते तलाक दे दिया नबी ने तो तलाक नहीं दिया। कहा हुजूर तो गुफ्तगू क्यों नहीं करते हैं? कहे उमर मैंने 1 महीने की कसम खाई है, आज 15 तारीख है, आज बोलूंगा तो कसम टूटेगी, कफारा देना होगा। 1 महीना होने दो, मैं खुद से सलाम कर लूंगा। आज चांद की 29 तारीख है। हुजूर ने पढ़ी मगरिब की नमाज, गए हुजरे आयशा में। आयशा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। कसम टूट गई ना हुजूर, कफारा देना होगा। का क्यों आयशा? का आलई तो शहरन, 1 महीने की न कसम खाई थी, आज तो 29 तारीख है हुजूर, 1 दिन पहले आ गए सलाम करने। तो नबी ने मुस्कुरा कर आयशा तुमको नहीं मालूम है, कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। आज चांद हो गया, नबी तुमको सलाम करने आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये तो नबी की सुन्नत है ना भाई, बोलिए ना अस्सलाम वालेकुम। सलाम सीखो, माँ को सलाम करो, और खुदा तौफीक दे तो कदम भी चूमा करो, माँ बाप को सताया मत करो।
माँ बाप को सजाया मत करो। बस एक वाकया सुनो, उम्दतुल कारी शरह बुखारी सफा 282 सतर 7-8 की हदीस। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। एक साहबी ने मन्नत मानी कि मेरे महबूब को मक्का वालों ने मौला सताया, हिजरत करके चले गए मदीना। जिस दिन मक्का फतह हो गया तो मैं नजर मानता हूं काबा के दरवाजे की चौखट को चूमूंगा। मक्का मदीना में 450 किलोमीटर का फासला है। यह उस वक्त की बात है कि जब रोड नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, पैदल का रास्ता था या ऊंटों के जरिए, वो भी 450 किलोमीटर। मक्का फतह हो गया, मदीना सरकार की बारगाह में सहाबी गए, हुजूर इन्नी नजर तो इन फतह अल्लाह अलैका बिमक्का फक़ब्बिल अस्तिक़बाक बिल काबा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बिल क़दम उम्मिका क़द वफ़ैता नज़रका। हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, मक्का तो फतह हो गया, हुजूर अब मक्का जाना होगा, काबा का दरवाजा चूमना होगा। नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा ना जा मक्का ना जा, घर जा, माँ का कदम चूम ले, मन्नत यही पूरी हो जाएगी। बताओ माँ का कदम चूमना कितना अजीम सवाब है कि जो काबा का दरवाजा चूमने वाला था, नबी ने कहा माँ का कदम चूमो, मन्नत ही पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये है माँ का रुतबा और ये है बाप का मकाम। दोनों को राजी रखो। अल्लाह ताला हमको भी और आपको भी और जितने सुन्नी मुसलमान मर्द औरत गुजर गए हैं, सबकी खबर में अल्लाह रहमत और नूर अता फरमा दे। और जो जिंदा है मौला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। आमीन न बोलिएगा आप लोग, आमीन बोलना न चाहिए। हम आप ही के लिए दुआ कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। अपने लिए करते ना। बंगाल में एक आदमी दुआ कर रहा था मेरी तकरीर के बाद, दुआ पे मेरी एक तकरीर होती है, तो एक बंगाली दुआ कर रहा था, मौला अभी सुना अबुल हक्कानी की तकरीर, दुआ से तकदीर बदलती है, हमारे मोहल्ला में जितना है सबको गरीब कर दे, हमको मालदार कर दे मौला। मैंने कहा रे जवान इधर आ बदमाश, ये दुआ हुई, ये दुआ हुई, इस तो जलन हुआ, जलन। ये दुआ नहीं है, ये जलन है। जलन तो क़यामत तक कबूल नहीं होगा। दुआ ये करो कि मौला हमको भी दे और सारे मुसलमानों को भी दे, तो ये दुआ जल्दी कबूल होती है। खाली हमको दे उसको न दे तो नहीं कबूल होगी। क़यामत तक टूट जाए हाथ नहीं कबूल होगी। सबके लिए दुआ करो तो वो दुआ जल्दी कबूल होती है। खुदा के खजाने में कोई कमी है बोलिए ना? तो ऐसी दुआ क्यों करते हैं, हमको दे उसको न दे, उसको दे इसको न दे, तो ये दुआ ही नहीं कबूल होगी। क्योंकि नफ्स आप में है और सीना आपका गंदा है कि नहीं? रोशन करो। एक बंगाली दुआ कर रहा था, क्या जानते हैं मौलाना, मौला रात में दुआ कबूल होती है, अबुल हक्कानी साहब ने कहा, हदीस में है। तो रात का 2 बज रहा है, अब मेरा रिश्ता अभी नहीं हुआ है। ऐसे मालदार घर में रिश्ता लग जाके 4 चक्का नहीं तो 2 चक्का तो जरूर मिल जाए। देखो ये सब सुन्नी दुआ करता है, माज़अल्लाह 1 करोड़ माँ। ये दुआ नहीं करेगा कि चक्का मिले कि न मिले, बीवी नेक मिले, है कि नहीं भाई? बीवी इबादत गुजार मिले ताकि हमारे घर में भी बरकतों का नुज़ूल हो जाए। ऐसी दुआ क्यों नहीं करते हो? चक्का वाली दुआ क्यों करते हो? तो आपकी बीवी भी बीमार, घर की बरकत भी गई, अनेक बीवी आ जाएगी तो घर को रश के जन्नत बना डालेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरो सुनो एक हदीस और, उम्मे अतियतुल अंसारिया क़ालत दख़ल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन तवफ़्फ़त इब्नतुहु। सरकार की बेटी का जब इंतकाल हो गया तो हुजूर गए, हुजूर गए, कहा इक्सल नहाए साहबिया मेरी बेटी को गुस्ल दो 3 पानी से 5 पानी से, ज्यादा जरूरत हो तो और ज्यादा से दो, जितने पानी से दो। और जब गुस्ल देना मुर्दे को, मेरी बेटी को, तो ज़ालिका बिमाइन व सिद्रिन, ऐसे पानी से गुस्ल दो कि जिस पानी में बैरी के पत्ते का जोश दिया गया हो। आप लोग किस पानी से गुस्ल देते हैं? पानी में बैरी का पत्ता डालते हैं? नहीं डालते हैं? डालो। नबी ने कहा बुखारी शरीफ में कि बैरी का पत्ता डालो। हम बहुत दिन तक सोचते रहे कि मुर्दे को जब साबुन से नहाया जाता है तो गर्म पानी तो काफी, बैरी का पत्ता का है डाल। हम देखते थे ना लोगों को, हदीस में ही पढ़ा कि बैरी का पत्ता डालो और फिर उससे मुर्दे को नहाओ। तो मैं बड़ा गौर करता रहा कि इससे फायदा क्या है कि बैरी का पत्ता डालो और बैरी के पत्ता से जोश दे के तब गुस्ल दो। मतलब क्या है इसका? तो साइंसदान लिखते हैं, साइंसदान आज
तहकीक करा, मेरे नबी ने कई सौ साल पहले कह दिया कि वो पानी जिस पानी को गर्म करो बैरी का पत्ता डालकर, और उस पानी से जब गुस्ल दोगे तो मुर्दा या जिंदा के बदन पे कहीं भी मैल का कतरा होगा तो वो भी कट के धुल जाएगा। तो बैरी के पत्ते के जोश में पानी से मुर्दे को इसलिए गुस्ल दो कि एक जगह भी मैल का टुकड़ा न रहने पाए। मर्द को दूल्हा बना के, औरत को दुल्हन बना के भेजो, क्योंकि कब्र में नबी तशरीफ लाने वाले हैं, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा है ना। कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। टाइम तो दिया नहीं तो हम बताते गुस्ल कैसे दो, दफनाओ कैसे, मुर्दा को ले जाओ कैसे, बीमार हो तो पढ़ो क्या। तो आप लोग तो रात भर खाली सुभान अल्लाह में कर दिया, और हमको मौके नहीं दिया। तो हम बताए क्या मसला आपका, कभी आवे तो मौका दीजिए, तो हम आपको जिंदगी से कब्र तक का मसला बताएंगे कि जब से आदमी पैदा हुआ कब्र तक के मसाइल क्या हैं। क्योंकि आपको किताब पढ़ने की छुट्टी नहीं, और कुछ लोगों को पढ़ना आता नहीं, और कुछ लोग पढ़ते हैं तो समझ में आता नहीं। तो तकरीरों से न समझिएगा, तो मौका दीजिएगा तब न समझाएंगे। अब मौका तो दिया नहीं, आप तो अब क्या समझाएंगे। फिर भी मैंने तकमोवेश 40 मिनट बोल दिया, हम सोचा था 15-20 मिनट बोल के खत्म करेंगे, 40 मिनट बोल दिया। रात का 2:03 हो गया है। अब इन्हीं जुमलों के साथ मैं भी आपसे रुखसत की इजाजत चाह रहा हूं। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।